हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हम पढ़ रहे थे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स में पहली टाइप पढ़ी थी स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इस वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो भी अटैच कर दूंगा लास्ट में, आप वहाँ से देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकेंड टाइप में। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्दर टू टाइप्स के हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस differ from the actual ratio of a compound in its chemical formula are called non-stoichiometric compounds. The defect present in such solids are called non-stoichiometric defects. तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में स्टाइकोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाती है कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसमें स्टाइकोमेट्रिक रेशो क्या है? सोडियम टू क्लोराइड आयन 1:1, तो ये मेंटेन नहीं रहेगी नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल में 10 सोडियम आयंस हैं तो 10 ही क्लोराइड आयन होने चाहिए। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? अगर 10 सोडियम आयंस हैं तो 8 क्लोराइड आयन होंगे या 9 होंगे या 11, 12 हो सकते हैं। मीन्स 1:1 रेशो में नहीं रहेंगे, ये रेशो मेंटेन नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर टू टाइप्स का है। फर्स्ट टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट द पॉजिटिव आयंस आर इन एक्सेस। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस एक्सेस में होते हैं। पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? मेटल आयन, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मेटल के आयंस एक्सेस में होंगे। तो ये कैसे होगा? दीज में अराइज ड्यू टू टू वेज, दो तरीके से होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल कैसे एक्सेस में आएगा क्रिस्टल में? मेटल आयन पहला है एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, और सेकंड है एक्स्ट्रा कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं एनायनिक वैकेंसी। इन दिस केस नेगेटिव आयन लीव द क्रिस्टल। नेगेटिव आयन जो होगा नॉन मेटल आयन वो लीव कर जाएगा क्रिस्टल को, एंड लीव बिहाइंड इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द होल विद इन द क्रिस्टल टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? एनायन लीव कर जाता है, निकल जाता है क्रिस्टल से, और पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। लीव बिहाइंड इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द होल, जो होल क्रिएट होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड रहेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो कैसे होता है? ये क्रिस्टल है, ए बी कंपाउंड है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव का क्रिस्टल है, ए बी अल्टरनेट रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बी ए बी होना था, तो यहाँ पे बी नहीं है, बी लीव कर गया है, मीन्स एनायन लीव कर गया यहाँ से और इलेक्ट्रॉन को छोड़ गया है, जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी। तो ये है एनायनिक वैकेंसी। जब एनायन लीव कर गया तो यहाँ पे अल्टीमेटली कैटायंस जो है एक्सीड कर जाएंगे, मीन मेटल आयन एक्सीड कर जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड विच शो शॉर्टकट डिफेक्ट। तो जो कंपाउंड शॉर्टकट डिफेक्ट शो करते हैं वही मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायनिक वैकेंसी शो करते हैं। एग्जांपल्स हैं अल्कली मेटल हैलाइड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है वैकेंसी में, एनायनिक वैकेंसी में, उसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। इंपॉर्टेंट टर्म है एफ सेंटर, स्टार मार्क किया है मैंने इसको। तो इलेक्ट्रॉन जो है
एनाइनिक वैकेंसी में बैठा है, इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर आर फारवे सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है, जर्मन वर्ड है, एफ स्टैंड फॉर फारवे मीन्स कलर। फारवे का मतलब क्या है, कलर, तो फारवे सेंटर भी बोलते हैं इनको। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है उसी को हम बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द एनाइनिक वैकेंसी आर कॉल्ड फारवे सेंटर। तो ये क्या है, फारवे सेंटर। फारवे सेंटर से क्या होता है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप होती है, जो क्रिस्टल हैं वो कलर्ड शो होंगे, कलर आ जाएगा क्रिस्टल में ड्यू टू एफ सेंटर्स। तो सोडियम क्लोराइड जो है एफ सेंटर्स की वजह से येलो कलर शो करेगा, येलो कलर्ड हो जाएगा। लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का हो जाएगा और पोटाशियम क्लोराइड वायलेट कलर का हो जाएगा ड्यू टू एफ सेंटर, जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। सेकंड वे है एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्युपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट्स को। इन दिस केस द एक्स्ट्रा कैटाइन्स दैट इज पॉजिटिव आयन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट्स एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन्स इन द अदर इंटरस्टिशियल साइट्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा आयन इंटरस्टिशियल साइट्स में आके बैठ जाता है और उसके साथ में एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन भी बैठ जाता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ओवरऑल। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आता है, जो क्रिस्टल में एक पेयर होगा, लेट ए बी जो है आयनिक कंपाउंड है, ए कैटाइन है, बी एनाइन है। तो इसमें से क्या होगा, एनाइन लीव कर जाएगा क्रिस्टल को, निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा यहाँ पे। तो जो एक्स्ट्रा कैटाइन है, कैटाइन जो बच गया वो इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठ जाएगा और वो जो इलेक्ट्रॉन बचा है पीछे वो भी इंटरस्टिशियल साइड में बैठ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा कैटाइन जो है इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, कैटाइन्स एक्सेस में होंगे। तो ये भी क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स विच शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटाइन ही इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठता है। तो सेम वही कंपाउंड शो करेंगे एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम जो है वो रिमूव हो जाता है, क्रिस्टल से निकल जाता है और जिंक जो है, जिंक आयन बन जाता है Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन छोड़ जाता है, ऑक्सीजन एटम लीव कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, येलो कलर आ जाता है, जिंक का क्रिस्टल जो है उसमें येलो कलर आ जाता है। तो लेट के यहाँ पे जिंक बैठेगा इंटरस्टिशियल साइट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको बैलेंस करने के लिए 2 इंटरस्टिशियल साइट्स में बैठेंगे। तो इसी तरह से अगर सोडियम की एग्जांपल नहीं, यहाँ पे AgCl शो करता है जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट, तो उसमें AgCl Ag जो है यहाँ पे बैठेगा, Cl निकल जाएगा, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा तो वो इंटरस्टिशियल साइट में बैठेगा। तो ये था एक्स्ट्रा कैटाइन्स ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये 2 मेथड से 2 वे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करने के। तो ये था नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के, कॉन्सिक्वेंसेस मेटल एक्सेस डिफेक्ट से क्या होता है, क्रिस्टल जो है क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड रहते हैं एनायनिक वैकेंसी में, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कंडक्टिविटी इज लो बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। कंडक्टिविटी लो क्यों होगी, क्योंकि जो डिफेक्ट्स होंगे मींस इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होंगे वो बहुत कम होंगे क्रिस्टल में, तो उसकी वजह से लेस कंडक्टिविटी होगी।
तो मेटल से कम कंडक्टिविटी होगी, तो इसलिए क्या बोलेंगे इनको, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स बोलेंगे। और सेमी कंडक्टर स्पेशली एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयंस या नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो क्रिस्टल होंगे वो क्या होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सेकंड कॉन्सिक्वेंस है दीज डिफेक्ट्स मेक द क्रिस्टल कलर। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है क्रिस्टल को कलर्ड बना देता है, जैसे कि हमने देखा है एफ सेंटर की वजह से सोडियम येलो हो जाता है, लिथियम पिंक, पोटाशियम क्लोराइड वायलेट, और जिंक ऑक्साइड का आयन जो है वो येलो कलर हो जाता है। थैंक यू।